हम सब ने इसके बारे में कुछ ना कुछ सुना है। म्यूचुअल फंड ज़रूरी है, अच्छा है, सही है, लेकिन what exactly is a mutual fund? Why do people invest in it? When should you invest in it? And where does that money go? इस वीडियो के एंड तक आपको इन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इसके अलावा हम ब्रेक करेंगे म्यूचुअल फंड से जुड़े 4 कॉमन मिथ्स प्लस एक स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन ऑन हाउ टू स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी इन म्यूचुअल फंड्स। What's up, my wealth creators? मैं हूँ रिद्धि and I'm here to break down complicated personal finance concepts into simple, easy to understand ideas for you. Let's start with the what. What is a mutual fund? Imagine कीजिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ एक गोवा ट्रिप पे जा रहे हैं। I know, दोस्तों के साथ गोवा ट्रिप जाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, लेकिन आप इमेजिन तो कर ही सकते हैं। मान लीजिए आपके ग्रुप में किसी को पता नहीं है गोवा कैसे पहुंचना है, कहाँ रहना है और क्या करना है। अब आप क्या करेंगे? एक ट्रैवल एजेंट को हायर करेंगे, राइट? म्यूचुअल फंड भी कुछ ऐसा ही काम करता है। फ़र्क ये है कि ट्रैवल एजेंट आपके पैसे पूल करके फ्लाइट्स, होटल्स जैसी अलग अलग जगहों पर खर्च करता है, जबकि एक म्यूचुअल फंड मैनेजर आपके पैसे पूल करके अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करता है। एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस। 2024 दिसंबर में इंडिया की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री 68.62 लाख करोड़ से ज़्यादा बढ़ी थी और ये नंबर हर साल 40% से बढ़ ही रहा है। But why is it so popular? Because this is your way to invest in debt, equity, commodities, and many other markets with the help of someone who understands this world and is an absolute professional at it. And this is not the only benefit. Benefit 1. Diversification. Don't put all your eggs in one basket. ये कहावत तो आपने सुनी होगी। फाइनेंस टर्म्स में इसे डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा रीज़न है म्यूचुअल फंड की पॉपुलैरिटी के पीछे। म्यूचुअल फंड्स में रिस्क मिनिमाइज करने के लिए आप पैसों को अलग अलग कंपनीज और सेक्टर्स में स्प्रेड करके इन्वेस्ट करते हैं। आईटी, फार्मा, ऑटो इंडस्ट्री जैसे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट स्प्रेड करने पर किसी एक कंपनी या इंडस्ट्री में डाउनटर्न होने पर भी आपके फंड्स को एक कुशन मिल जाता है। बेनिफिट 2. कन्वीनियंस. स्विगी, उबर और अर्बन कंपनी के ज़माने में इन्वेस्टमेंट के लिए भला कौन धक्का मुक्की खाना चाहेगा? आज के क्विक कॉमर्स ज़माने में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना भी एक बटन दबाकर हो सकता है। बेनिफिट 3. लिक्विडिटी. ओपन-एंडेड म्यूचुअल फंड्स ऑफर इजी रिडेम्पशन, सो आप अपना पैसा जब चाहो तब एक्सेस कर सकते हैं। चलो, वाई के रीजंस तो मिल गए, लेकिन हु शुड इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स? जेन ज़ी और मिलेनियल्स में म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट और ख़ास करके एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स बहुत पॉपुलर बन चुके हैं। 22 और 35 एज ग्रुप के 2024 सर्वे में 44% पीपल चूज टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स थ्रू एसआईपी, जो इस साल बढ़कर 52% बन चुका है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, मेरा यही जवाब होता अगर आप मुझसे पूछते व्हेन शुड आई स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। गोवा और बाली के बीचेस को भूल कर कुछ टाइम के लिए शिमला चलते हैं। एक बड़ा सा बर्फ का पहाड़ और पहाड़ के पीक से नीचे की तरफ रोल हो रहा है क्यूट सा छोटा सा स्नोबॉल। लेकिन ये कोई मामूली स्नोबॉल नहीं है, ये है आपका म्यूचुअल फंड और टाइम के साथ साथ इसकी स्पीड और साइज और भी बड़ी होती जाती है। फाइनेंस की भाषा में इसको कंपाउंडिंग कहते हैं। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने 20 साल की उम्र में एक एसआईपी स्टार्ट किया, जिसमें आपने हर महीने 5,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए। 12% की एनुअल रिटर्न पर 20 साल के बाद आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 12 लाख्स, लेकिन कंपाउंडिंग की पावर से आपका एक्चुअल रिटर्न 49,95,740 हो सकता है। सो द अर्लियर यू स्टार्ट द बेटर। हमारे बड़े बुजुर्ग इसलिए तो कहते हैं शुभ काम में देरी कैसी। अब जाते हैं थोड़ा और डेप्थ में। मैं कब से इन्वेस्ट बोली जा रही हूँ, लेकिन ये पैसे आखिर जाते कहाँ है? वेयर एग्जैक्टली डज योर मनी गो व्हेन यू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड? इसका आंसर उस बात पे डिपेंड करता है कि विच टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड यू आर इन्वेस्टिंग इन। इक्विटी फंड का पैसा रिलायंस और एचडीएफसी बैंक जैसे बड़ी कंपनीज के स्टॉक्स में जाता है। डेट फंड का पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड्स या फिर कॉर्पोरेट फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में जाता है। हाइब्रिड फंड्स, जैसे कि आप नाम से गेस कर सकते हैं,
इक्विटीज और डेट दोनों में जाता है, और इंटरनेशनल फंड्स का पैसा गूगल और एनवीडिया जैसे फॉरेन कंपनीज में जाता है। नाउ व्हाट, व्हाई, हु, वेयर तो हो गया, अब बारी है हाउ की। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी क्लैरिफिकेशन। म्यूचुअल फंड को लेकर लोगों के माइंड में कहीं ज़्यादा मिसकंसेप्शंस और मिथ्स आ चुके हैं, तो सबसे पहले क्या ट्रू है और क्या फॉल्स है वो क्लैरिफाई करते हैं। स्टेटमेंट 1, SIP एंड म्यूचुअल फंड्स आर द सेम। फॉल्स। म्यूचुअल फंड को लेकर शायद ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। SIP बस एक तरीका है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का, बट इट इज़ नॉट द ओनली वे। आप चाहिए तो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करने की जगह पूरा पैसा एक साथ लमसम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टेटमेंट 2, म्यूचुअल फंड्स गारंटी रिटर्न्स। ये स्टेटमेंट भी है फॉल्स। डेट फंड विच इन्वेस्ट इन फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स के अलावा ऐसा कोई म्यूचुअल फंड नहीं है जो रिटर्न्स गारंटी देता है। ब्लाइंडली शॉर्ट टर्म गेन्स के पीछे भागने से बेटर है लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस, एक्सपेंस रेशियो और फंड मैनेजर के ट्रैक रिकॉर्ड पर ध्यान देना। स्टेटमेंट 3, स्टॉपिंग SIPs इन बेयर मार्केट इज स्मार्ट। झूठ, सरासर झूठ। बेयर मार्केट एक आपदा के साथ साथ अवसर भी है, क्योंकि मार्केट फॉल में आपका मैनेजर सेम प्राइस में ज़्यादा यूनिट्स खरीद सकता है। मार्केट रिकवर होने पे ये चीप यूनिट्स प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट में बदल भी सकते हैं। नाउ स्टेटमेंट 4, म्यूचुअल फंड्स आर ओनली फॉर द वेल्दी। टोटली फॉल्स। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट सबके लिए है। यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग विद एज लिटिल एज 100 रुपीज़। अगर कंसिस्टेंसी और पेशेंस से इन्वेस्ट करेंगे तो कंपाउंडिंग की पार से छोटा स्नोबॉल भी बड़े से बड़ा एवलांच बन सकता है। अब आते हैं हमारे फाइनल पॉइंट पर, हाउ। एक बार इसको अच्छे से समझ लेते हैं, फिर हम अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने का एक सिंपल वॉक थ्रू करेंगे। हाउ डज अ म्यूचुअल फंड वर्क? इन 3 वर्ड्स, इन्वेस्ट, एलोकेट, जनरेट। इन्वेस्ट, आप अपने चॉइस के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। एलोकेट, फंड मैनेजर आपके फंड्स को अलग अलग जगह एलोकेट करता है। Generate, if stocks appreciate or bonds yield interest, you earn the returns. Congratulations, you are now ready to begin investing in mutual funds. कैसे करना है? Let me tell you. Just open the Upstocks app on your phone and follow these 3 easy steps. Step 1, identify your goal. Goal क्या है? अर्ली रिटायरमेंट या बाइंग योर ड्रीम होम? पेरेंट्स को सपोर्ट करना है? और डू यू वांट टू बिकम डेट फ्री? वांट टू ट्रैवल अब्रॉड या अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है? कितना इन्वेस्ट करना है, कहाँ करना है, कब तक करना है, कितना रिस्क लेना है? ऐप पर देखो और चूज करो। स्टेप 2, चूज अ फंड। वंस यू पिक अ गोल, अपस्टॉक्स आपको अपने आप अलग अलग तरह के फंड सजेस्ट करेगा। जस्ट गो थ्रू दीज ऑप्शंस एंड पिक द वंस दैट फील बेस्ट फॉर यू एंड जस्ट गो फॉर इट। इफ यू आर अ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर या फिर आप मार्केट टाइमिंग को लेकर अनश्योर हैं, तो एक SIP से शुरुआत करना बेहतर होगा। स्टेप 3, ट्रैक योर इन्वेस्टमेंट्स। अपनी इन्वेस्टमेंट को अपस्टॉक ऐप पर रेगुलरली मॉनिटर करते रहिए, बट कीप दिस इन माइंड, ज़्यादा छेड़खानी से भी नुकसान हो सकता है। म्यूचुअल फंड्स वर्क बेस्ट व्हेन लेफ्ट अनटच्ड फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ टाइम्स। तो देर किस बात की, स्टार्ट करो अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी आज ही। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना कंपलसरी है। और मेरे किसी भी वेल्थ क्रिएटर को किसी भी टॉपिक को लेकर कोई भी डाउट हो या क्वेश्चन हो, प्लीज मुझे कमेंट्स में जल्दी बताओ ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। Why fear when Riddhi is here? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.